ओके सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ओके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, माई सेल्फ हफ्सा जट, और मेरे अपलाइन सर अली हैं। सीनियर अपलाइन मैम महनूर फ्रॉम टीम नाजिम बिलीवर्स क्लब 23। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे है कि हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी कैसे हासिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं। ऑब्जेक्शंस मीन वो क्वेश्चंस जो हमसे पर्सन करता है बिजनेस के रिलेटेड, और उनको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं। उनमें ऑथेंटिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो कि पूछने के काबिल होते हैं, पूछने के लायक होते हैं, वाकई उनका तुक बनता है पूछने का। और उनमें ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो कि जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। तो हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे कि हमने सेंस वाले क्वेश्चंस को कैसे कवर करना है और नॉन सेंस क्वेश्चंस को कैसे कवर अप करना है। ठीक है। मुझे एक बार कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस सबको क्लियर है। ऑलराइट, सेशन का प्रॉपर आगाज करते हैं। उससे पहले आप अपनी कॉपी पेंसिल्स रेडी रख लें, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्शंस मैं क्लियर करूंगी और बिल्कुल बेसिक्स आज हम कवर करेंगे। हमारी ये सीरीज चलेंगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। 2 to 3 डेज में ऑलमोस्ट हम इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज को कवर करेंगे। आज जस्ट मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है, जो हमें इनिशियल लेवल से ऑब्जेक्शंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो हमें आ जाते हैं ना क्लोजिंग के टाइम पे। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम मे बी कल करें या मे बी परसों। आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो सीरीज में कवर करेंगे आज के डे में, वो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉल से। ठीक है, जब हम पर्सन के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन होता है हमारा, उसमें क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं और उसके बाद क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, इनिशियल इंटरव्यू में क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। और थोड़ा सा हम कवर उसको कर लेंगे कि ट्रेनिंग के दरमियान कौन कौन से ऑब्जेक्शंस हमें फेस करने को मिलते हैं और उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो साथ साथ नोट करिए, करते जाइएगा, और लास्ट पे मैं आपसे पूछ लूंगी जिसका कोई पॉइंट मिस हो गया हुआ, तो हम लास्ट पे डिस्कस कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमेशा की तरह मैं आपको यहाँ पर भी टिप्स प्रोवाइड करूंगी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते वक्त आपको कौन कौन सी टिप्स जो है वो अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आ जाता है कि आपने नेक्स्ट पर्सन के साथ आर्ग्यू नहीं करना। ठीक है, बहस से परहेज करना है। ये नहीं है कि आपको पता है, हमें भी सबको पता है कि हमारी बात ये वाली ठीक है, लेकिन वहां पर आप उस बात पर डट जाओ कि नहीं मैं ही सही हूँ, मुझे ही मानो। तो ये वाला काम आपने नहीं करना। उसकी बात को सुनना है, पैसे पहले जो है वो उस पर रिलाई कर लें। जस्ट लाइक, अगर पर्सन कहता है कि नहीं जॉब बेस्ट है, जॉब ठीक है, आप उसे कहो कि हाँ जी, ओके ओके सर ठीक है, मैं भी यही कहती हूँ कि जॉब ठीक है, जॉब अच्छी होती है, जॉब करनी चाहिए। लेकिन सर, बिजनेस के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ है, आपको नहीं लगता बिजनेस में ये ठीक है, फिर आप उसको कैटेगराइज कर देते हो। तो ये वाला यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि आपने अगर आर्ग्यू नहीं करने बैठ जाना, अपनी बात को एक्सप्लेन तो करना ही है, आपने समझाना तो है ही है, लेकिन उसके दूसरे वेज होंगे कि आपने उस पर्सन को कैसे अपनी बात क्लियर करनी है। सेकंड टिप आ जाती है कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं करना, कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं करना। थर्ड ये आ जाता है कि आपने इस चीज को जरूर फॉलो करना है जब भी कोई पर्सन आपसे ऑब्जेक्शन करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इसको लिखिएगा। क्वेश्चंस आर द आंसर्स। अगर पर्सन ने आपसे एक क्वेश्चन किया है, ठीक है, उससे उगलवाएं उसका आंसर। आप में ऐसी टेक्निक्स, ऐसी टिप्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, कि आप उसके क्वेश्चन से ही आंसर निकालो और अपना जो उसने क्वेश्चन किया है उससे ही सॉल्व करवा लो। और एक हमेशा की तरह जो मैं पॉइंट बोलती हूँ, हर बात में बोलती हूँ, और खास तौर पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बोलती हूँ, वो ये है कि कॉमन सेंस को यूज करें। अगर किसी पॉइंट में जस्ट लाइक आप इनिशियल लेवल पे हो और यहाँ पर आपको साथ कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आपको फेस करना पड़ गया है जो कि उस टाइम पे आपको भी क्लियर नहीं किया गया सीनियर्स की तरफ से, आप अगर क्लियर किया गया तो आपको, आपने नोट नहीं किया हुआ था, आपके माइंड से स्किप हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया,
उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे आप कॉमन सेंस यूज करो। हमेशा बात की जाती है कि आपका माइंड बहुत पावरफुल है, अपनी माइंड की पावर को यूज करें। आपका माइंड वाकई, यकीन करें मेरा, कि वो आंसर करता है। ठीक है, अगर आपको कोई बात का नहीं भी पता तो आपको वो आइडियाज देता है, बहुत सारे आइडियाज देता है, यकीन करें। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपने जरूर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मद्देनजर रखना होता है कि आपने कॉमन सेंस भी यूज करनी है, आपने अपने माइंड की पावर को भी वहां पर यूज करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो ये आता है कि आपने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करनी है नेक्स्ट पर्सन को। मैं ये बात क्लियर करती हूँ पर्सन को, कि अथॉरिटी आपके पास है, तो अथॉरिटी अपने पास ही रखें। आप कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हो, तो आपने रिक्वेस्ट नहीं करनी पर्सन के साथ कि भाई 2cc कर लो 2cc, मेरा चेक बन जाएगा। ठीक है, या फिर सर प्लीज ट्रेनिंग ले लें, तो अच्छा लगेगा। तो ये वाला काम आपने नहीं करना। और एक बहुत अच्छी चीज वो ये आ जाती है कि आप काउंटर क्वेश्चंस करें। ठीक है, अगर एक पर्सन किसी कोई क्वेश्चन करता है तो उससे अगेन कोई और, मतलब उसी के रिलेटेड क्वेश्चन करें। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन से क्वेश्चंस को निकालें, इसी तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर भी निकल जाएगा। काउंटर क्वेश्चन बोला मैंने, काउंटर क्वेश्चंस। इसको नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन भी करूंगी कि कैसे काउंटर क्वेश्चंस किए जाते हैं। थर्ड टिप मैंने यही बताई थी कि क्वेश्चंस आर द आंसर्स। यहाँ पर हरून सर पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चंस आर द आंसर्स। सिक्स ये है कि काउंटर क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से क्वेश्चन को निकालना। एक पर्सन ने क्वेश्चन किया, उससे उसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन करें, इस तरह से पहेली सुलझ जाएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फील फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक को यूज करें। आपने सुना हुआ फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, उसको जरूर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में यूज किया करें। टिप्स क्लियर है सबको? ऑलराइट, ओके। फर्दर वेबिनार की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। एक जो एक्सपर्ट सेल्समैन होता है, और एक ऐसा जो कि नॉन ट्रेन्ड सेलमैन है, जो कि न्यू है या नॉर्मल सेलमैन है। आप वेल ट्रेन्ड सेलमैन को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगी। हम यहाँ पर कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर पर्सन के साथ सेल भी जनरेट करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इन दोनों चीजों पे फोकस करना है, मीन कंसल्टेंट भी बनना है और सेल्समैन की तरफ भी आना है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉम्बो पैक सेल तो करना ही है। उसके लिए मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को लेकर आ रही हूँ। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक, जस्ट लाइक बॉयज इसको इजीली समझ सकते हैं। जब हम किसी कार के शोरूम में जाते हैं, तो वहां पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है? ऑलमोस्ट यही होता है कि इस कार का माइलेज कितना है। अब जो तो नॉन ट्रेड सेलमैन होगा, जिसको मतलब जो न्यू है, नॉर्मल है, नॉन ट्रेंड है, वो क्या बोलेगा कि सर, सीधा सीधा आंसर करेगा कि सर 15 से 20 का एवरेज देता है ये, और आप ना इससे कभी मायूस नहीं होंगे। और अभी भी मैंने बताया था कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं करना। तो नॉन ट्रेड सेलमैन ने क्या कहा, जो कि नॉन ट्रेंड था, कि सर 15 से 20 का एवरेज है, और मायूस तो आप नहीं होंगे। अपनी तरफ से सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वेल ट्रेंड सेल्समैन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। अब जो वेल ट्रेंड होगा वो क्या करेगा? वो एक स्माइल फेस पर लेके आएगा। जब उससे क्वेश्चन पूछा गया, तो वो आपसे पूछेगा सर आपको कितना चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं काउंटर क्वेश्चंस। एग्जाम्पल के तौर पे आपको साथ इसको समझाया। वो आपसे स्माइल के साथ पूछेगा कि सर आपको कितना चाहिए। अब इस तरह से वो बातों के पुल वहां पे बनते जाएंगे, और पर्सन अगेन मे बी माइट पॉसिबल कि वो माइलेज का अगेन क्वेश्चन ही ना करे, क्योंकि वो बाकी फीचर्स में इतना खो चुका हुआ है। सेल्स जो वेल ट्रेंड सेल्समैन है, वो माइलेज के रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद पर्सन को दूसरे पार्ट्स की तरफ ले आएगा कि सर ये देखें, ये क्वालिटीज बताना स्टार्ट कर देगा। अब वहां पर पर्सन जो है वो उसकी तरफ तो जाएगा नहीं, वो बाकी फीचर्स में इतना खो चुका होता है।
तो ये पहचान होती है एक वेल ट्रेन्ड सेल्समैन की। तो ये मैंने जो अभी यहाँ पर टिप्स बताई हैं उनको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर भी आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमें मेन क्वेश्चंस यहाँ पर सुनने को मिलते हैं। ऑब्जेक्शंस कह लें इन्हें, ठीक है, क्वेश्चंस कह लें। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉल से। फर्स्ट कॉल में एक क्वेश्चन किया जाता है, अगर आप ये वाली बात करते हैं पर्सन के साथ कि सर आप यहाँ पर ना पार्ट टाइम में भी काम कर सकते हैं और फुल टाइम में भी। ठीक है, अक्सर हम पर्सन को ये बताते हैं फर्स्ट कॉल में कि सर आप ना यहाँ पर पार्ट टाइम में भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम में भी काम कर सकते हैं। तो पर्सन यहाँ पर ये पूछ सकता है कि सर मुझे ये, सर या मैम मुझे ये बताइएगा कि पार्ट टाइम में कितने घंटे काम करना होगा और फुल टाइम में कितने घंटे काम करना होगा। कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं जो कि ट्रेनिंग के दरमियान भी ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो वहां पर हमने सिंपल क्या उनको आंसर करना है कि सर मैं ना आपको यहाँ पर एवरेज आवर्स बताऊंगी कि आप यहाँ पर अगर पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं तो 2 to 4 आवर्स आप यहाँ पर काम कर सकते हो, और अगर आप फुल टाइम का काम करना चाहते हो तो आप 6 to 8 आवर्स यहाँ पर काम कर सकते हो। टाइम वेरी कर सकता है, आप यहाँ पर टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपने मुताबिक अपने टाइम को अरेंज करके यहाँ पर काम कर सकते हो। अब इसके बाद पर्सन, मुझे नहीं लगता अगेन ये पूछेगा कि सर पार्ट टाइम में कितना काम करना है और फुल टाइम में कितना काम करना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ना आप ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक जब हम फर्स्ट कॉल कर रहे होते हैं तो हम पर्सन का पहले तो इंट्रोडक्शन ले चुके होते हैं ना। तो अगर तुम्हें पता चल गया कि पर्सन स्टूडेंट है या फिर जॉब कर रहा है, हम उसको खुद भी बताएंगे कि जैसा कि सर आपने मुझे बताया कि आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो आपने फिर साथ उस काम को भी लेके चलना है, तो आप यहाँ पर पार्ट टाइम ही काम करेंगे। वो बोलेगा जी। तो फिर मैं आपको यही है कि यहाँ पर अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं तो 2 से 4 घंटे आप इस काम को दे सकते हो, और अगर आप फुल टाइम काम करना चाहते हो, मीन सब फुल टाइम वाली कैटेगरी में कौन से लोग आ जाते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो हमें बता देते हैं कि हम उनसे पूछते हैं आप क्या काम कर रहे हो आजकल, तो वो कहते हैं कि हम मैं फ्री हूँ आजकल, ये कोई काम नहीं कर रहा, घर पे ही होता हूँ। तो आप उन्हें बोलें कि जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप आजकल फ्री हैं, तो आप यहाँ पर 6 to 8 आवर्स मैक्सिमम दे सकते हैं। तो इससे ये है कि आपका बिजनेस काफी इंप्रूव कर जाएगा, कम टाइम में आप काफी ज्यादा चीजें सीख जाएंगे। तो इस तरह से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि पर्सन फर्स्ट कॉल में ये वाला क्वेश्चन करता है, और इसका बता दें नेक्स्ट। ओके, सो पर्सन फर्स्ट कॉल में ये क्वेश्चन कर लेता है कि सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, या मैम इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो सिंपल इसका बहुत दफा आंसर किया गया है कि आप उस टाइम पर पर्सन को साफ साफ बोलो, ठीक है, क्लियर वर्ड्स हैं, नो सर या नो मैम। वो बोलेगा इन्वेस्टमेंट है, आप बोलोगे नो सर या नो मैम, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और शॉपिंग में या इन्वेस्टमेंट और रिक्वायरमेंट में फर्क होता है, तभी आप उसको क्लियर कर पाओगे। अगर आपको खुद को क्लियर नहीं है फिर आप उसको भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इस पे आप खुद भी नॉलेज लीजिएगा कि शॉपिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है, और शॉपिंग और रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट और इन्वेस्टमेंट में भी फर्क होता है। तो आप उसको क्लियर करोगे कि सर यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट होंगी जो कि फर्दर आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बताई जाएंगी, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप ही यहाँ पर क्लियर की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर हमारी कुछ कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपका एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बताई जाएंगी, और साथ साथ ही चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। इसके साथ आप स्टेप बाय स्टेप का भी वर्ड यूज करते हो, ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। और अगर पर्सन इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कर लेता है कि सर आपने तो बोला था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है,
तो आप बोलोगे मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ बोल रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। आप मुझे खुद बताओ कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन क्या बोल सकता है कि इन्वेस्टमेंट ही है? वो तो खुद अपने मुंह से बोलेगा कि रिक्वायरमेंट ही है। तो यहाँ पर यह है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर करने से पहले जरूरी ये है कि आप खुद कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट अपने आप पे, कॉन्फिडेंट फॉरएवर को लेके, अपने सिस्टम को लेके, तभी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हो। फर्दर आ जाता है कि यहाँ पर काम क्या होगा, पूछा जाता है अक्सर कि काम क्या होगा। तो ये दो तरह से इसका आंसर करूंगी मैं। एक तो काम क्या होगा पूछा जाता है जब फर्स्ट कॉल में या इनिशियल इंटरव्यू में, उसका आंसर क्या करना है। और सेकंड, अगर पर्सन ट्रेनिंग लेने के बाद भी कंफ्यूज है तो यहाँ पर काम क्या होने वाला है, फिर आपने उसे कैसे क्लियर करना है। तो दो तरह से मैं यहाँ पर इसका आंसर करूंगी। सो हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि काम क्या होगा। आप पर्सन को सिमिलर बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएं और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएं। फर्स्ट कॉल में तो हम यही बताते हैं पर्सन को कि हम यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे। ठीक है, आप ऑलरेडी बहुत से ऐप्स को यूज कर रहे होंगे, जैसे लाइक टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन्हीं ऐप्स को हमने यूज करना है। और यहाँ से अर्निंग को कैसे जनरेट किया जाता है आपको यहाँ पर ये चीज सिखाई जाएगी। एक तो ये वाला आंसर हम करते हैं ना, कि हमने यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है और आप ऑलरेडी बहुत से ऐप्स को यूज कर रहे होंगे। तो इन ऐप्स को यूज करके प्रोडक्टिव वे में कैसे अर्निंग को जनरेट किया जा सकता है, हम आपको यहाँ पर ये सिखाएंगे। ये एट द इनिशियल लेवल के पर्सन जो है वो फर्स्ट कॉल में अगर पूछ लेता है तो आप ये आंसर करेंगे। अगर पर्सन ट्रेनिंग के दौरान पूछता है, ठीक है, डे वन है अगर या टू है, तो पर्सन पूछता है उस टाइम पे हम उसको नेटवर्क मार्केटिंग भी क्लियर कर चुके होते हैं। तो अगर पर्सन तब पूछता है तो आप उसे बता सकते हैं कि यहाँ पर बिजनेस शेयरिंग का हम काम करते हैं। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, आप उसे डिजिटल मार्केटिंग तो ऑलरेडी आपने क्लियर किया होगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपने उसे समझानी है, अच्छे तरीके से क्लियर करनी है। और ये हम फर्दर सीरीज में क्लोजिंग की ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज चल रही है, डे टू और डे थ्री अगर होता है, तो इसमें मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डिटेल में समझाऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग का ऑब्जेक्शन कैसे क्लियर किया जाता है। अभी सिंपल यहाँ पे ये है कि आपने पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग क्लियर करनी है और उसे समझाना है कि यही यहाँ पर मेन काम है। और अगर पर्सन पूछता है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, ठीक है, 4 days ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी पर्सन कंफ्यूज है और वो कहता है, बाई चांस बोल देता है कि अभी तक मुझे काम की समझ नहीं आई है कि काम क्या होगा, फिर अगेन उसको डिजिटल और नेटवर्क मार्केटिंग भी क्लियर करें, बिजनेस शेयरिंग का जो काम है वो भी क्लियर करेंगे आप। और इसके साथ साथ आप उसे ये भी क्लियर करेंगे, उसको आप डिटेल में अगर समझाते हैं तो डिटेल में कैसे समझाएंगे। डिटेल में आप उसे इस तरह से समझाएंगे कि सर, एक दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, दो तरह की कैटेगरीज में लोग आते हैं। अब एक तो होते हैं सेलिब्रिटीज और ये टिकटॉकर्स जो हैं, ये क्या करते हैं कि ये किसी की प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं या किसी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, तो उसके बदले में क्या होता है कि इनको पैसा दिया जाता है। दूसरी कैटेगरीज में वो लोग आते हैं जो कि बचपन से उनकी आदतन वो किसी चीज की तारीफ करते हैं, जस्ट लाइक उन्हें कोई चीज अच्छी लग गई है, ठीक है, वो कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में चले गए हैं, वो रेस्टोरेंट उन्हें अच्छा लगा, या उसकी कोई जो चीज़ है वो उन्हें अच्छी लगी है, तो वो क्या करेंगे, वो बताएंगे, रेस्टोरेंट का नेम भी लेंगे और वो भी बताएंगे कि क्या चीज़ उन्हें बेस्ट लगी है। तो वो वहां पर क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें पैसा तो नहीं दिया जा रहा। अगर आपको इस दोनों कैटेगरी में कोई एक कैटेगरी को चूज करना पड़ता है, तो आप किस कैटेगरी को चूज करोगे, जिसमें आपको तारीफ का पैसा तो मिल रहा है या फिर जिसमें आपको तारीफ का पैसा नहीं मिल रहा, आप बिला वजह तारीफ नहीं करी जा रहे हो। ठीक है, तो पैसा तो हर किसी को चाहिए ना। क्या होगा कि पर्सन फर्स्ट को ही चूज करेगा। तो आपने सिंपल कहना है कि सर यहाँ पर भी हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट ही करनी है अपने बिजनेस की, कंसल्टेंट के तौर पे भी काम करना है, और एडवर्टीजमेंट मींस ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे हमने यहाँ पर काम करना है। ये वाला वर्ड यूज कर लें आप, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर वाला वर्ड यूज कर लें। लेकिन यहाँ पर आप एम ए तो इन्वेस्ट यहाँ पर कोई भी किसी की भी नहीं कर देंगे ना एडवर्टीजमेंट। ठीक है, आपको कुछ आता नहीं है, आप फॉरएवर की प्रोडक्ट पकड़ के बैठ जाओ, ब्रांड एम्बेसडर। शीजा मैम,
ब्रांड एम्बेसडर। तो अगर आप फॉरएवर की यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट पकड़ के बैठ जाते हो, आपको नॉलेज ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एडवर्टीजमेंट भी करनी है तो वो भी आपको सीख के ही करनी पड़ेगी। ये भी आपने उसको क्लियर कर देना है, और वो हम ही सिखाएंगे, हमारा सिस्टम ही आपको इस बारे में गाइड करेगा कि हमने यहाँ पर कंपनी को, अपने वर्क को कैसे प्रमोट करना है। और ये चीज़ जरूरी होती है हर बिजनेस में, एडवर्टीजमेंट जरूरी होती है। अगर उसको एडवर्टीजमेंट अच्छी नहीं ना लग रही कि एडवर्टीजमेंट क्या, मतलब एडवर्टीजमेंट करनी है, उसे बोलें कि इतनी इतनी बड़ी ब्रांड जो है ना, वो एक बहुत अच्छे लेवल पर भी हैं, अगर क्या खादी ब्रांड ने आज वो इतने अच्छे लेवल पे है, ठीक है, तो क्या वो अभी स्पॉन्सर्ड नहीं उनकी एड्स आ रही होती, वो अभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं करते, वो करते हैं, ठीक है। तो ब्रांड्स कभी भी एडवर्टीजमेंट को नहीं छोड़ते। ये आपने वहां पर उसको क्लियर करना है, अगर उसमें से वो एक और ऑब्जेक्शन निकालने की कोशिश कर रहा है तो फर्दर आप उसे क्या बताएंगे कि हमने यहाँ पर दो तरह की मार्केटिंग होती है। पर्सन ने एक मेरी क्लोजिंग पे पर्सन थी, इसी मंथ की बात है, तो उन्होंने मुझसे ये वाला क्वेश्चन क्लोजिंग के टाइम पे किया था। मैंने उनको फिर बताया था कि दो तरह की मार्केटिंग होती है, च्युइंगम मार्केटिंग और मैग्नेटिक मार्केटिंग। ठीक है, दो तरह की मार्केटिंग होती है, च्युइंगम और मैग्नेटिक मार्केटिंग। अब च्युइंगम मार्केटिंग में क्या होता है कि हम पर्सन के साथ जाकर चिपक रहे होते हैं कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट है, ये तुम ले लो, ले लो, ठीक है, ये वाला काम। या फिर अगर हमने नेटवर्क क्रिएट करना है तो फिर हम वहां पर अगेन जाकर चिपक रहे होते हैं अगले पर्सन के साथ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि मैग्नेटिक मार्केटिंग करना, जिसमें पर्सन खुद आपके साथ रब्ता करता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि पर्सन, इतने ज्यादा पर्सन होते हैं मेरे पास आते हैं कि वो आप पर खुद कह रहे होते हैं कि मुझे फॉरएवर की ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, कि आपके पास अवेलेबल है। मीन्स आप खुद को ब्रांड अगर बनाते हो, खुद का कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे पर्सन आपके पास खुद आके पूछ रहे होते हैं। ये टेक्निक्स होती हैं जिनमें हम यूज करते हैं जिनको, तो ये काम होते हैं सारे। इसी तरह से अगर नेटवर्किंग में ये बात की जाए मार्केटिंग की, तो उसमें भी हम टेक्निक्स को यूज कर रहे होते हैं। तो आपने पर्सन को ये क्लियर करना है कि यहाँ पर आप किसी को भी कन्विंस नहीं करेंगे, ना ही आपने सेल्समैन वाला बिहेवियर यहाँ पर रखना है। आपको ऐसी टेक्निक्स सिखाई जाएंगी जिनके थ्रू आप यहाँ पर मैग्नेटिक मार्केटिंग की बजाय मैग्नेटिक मार्केटिंग करके, ठीक है, तो पर्सन के साथ सेल्स भी जनरेट कर सकते हैं और अपना नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग को यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप। मीन्स अगर आप पर्सन को यहाँ पर कोई स्टोरी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टोरी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर पर्सन यहाँ पर सीखने से थोड़ा घबरा रहा है कि मुझे अब ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, टेक्निक सीखनी पड़ेंगी, अब आप उसको तो कुछ नहीं कहोगे। सिंपली अगर आपको फील हो रहा है ना उसकी बात से, तो आप ये वाला खुद से ही ऐड कर लोगे, उसको टोंट मारने मारने के बगैर ही, ठीक है। उसको डायरेक्टली नहीं बोलोगे, लेकिन इनडायरेक्टली आप उसे ही बोलोगे। लेकिन उसे क्या बोलोगे कि सर ऐसा है ना कि यहाँ पर पर्सन आते हैं तो पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। तो क्या लगता है कि जिस काम में हम एक्सपर्ट ही नहीं है, उस काम को सीखे बगैर हम उस काम से फायदा ले सकते हैं फिर? तो जरूरी ये है कि अगर हमने किसी काम में एक्सपर्ट बनना है, पैसा कमाना है, तो उसके तरीके भी सीखने होंगे, ठीक है। तो अगर आपको फील होता है तो ये वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हो तो आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर बिजनेस की ही बात कर लें, तो सर ये देखें, अगर हम बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि अगर हम एमबीए भी करते हैं, ठीक है, सारी बात है, हम एमबीए करेंगे अगर हमने भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, उसके लिए हमें बिजनेस की डिग्री तो होगी, बीबीए करेंगे, एमबीए करेंगे। अब उन दोनों डिग्रीज में हम क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल लर्निंग कर रहे हैं, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको सिखाया जाएगा, आप सीखेंगे काम को, और उसके बाद ही आप यहाँ पर इस काम में एक्सपर्ट बन सकते हो।
यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या आप सब लोग साथ साथ नोट्स वगैरह बना रहे हो? क्योंकि ये वाले कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये जरूर पूछे जाते हैं, पर्सन्स की तरफ से आते हैं हमें क्वेश्चंस। तो मेन की तरफ भी हम आएंगे, जो मेन मेन क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि ये सीरीज चल रही है तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। कि मैं आपको जो कॉमन से क्वेश्चंस हैं वो आज यहाँ पर समझा रही हूँ। फर्दर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो कि कुछ पर्सन्स को फेस करना पड़ता है, और वो उनका पर्सन फुली नेगेटिव हो जाता है फिर इस चीज को लेके। वो क्वेश्चन ये होता है कि फॉरएवर भी टाइम्स जैसी है, ठीक है। पर्सन फॉरएवर को टाइम्स के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। अब वहां पर आपने क्या करना है, पर्सन को खुद सर्च करवाएं, ठीक है। उसको कहें कि सर्च करें गूगल पे जाके कि टाइम्स कंपनी कब बनी थी, और फिर सर्च करें कि फॉरएवर कब बनी थी, ठीक है। ऑलमोस्ट 1992 में टाइम्स कंपनी बनी थी, और 1978 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कितना गैप है, 20-22 साल का, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि फॉरएवर ने टाइम्स को कॉपी किया है या फिर टाइम्स ने फॉरएवर को कॉपी किया। पर्सन से पूछें। अब यहाँ पर एक चीज ये भी बताएं पर्सन को कि ज्यादातर कंपनीज का मार्केटिंग प्लान पब्लिक नहीं होता, लेकिन इस कंपनी का चूंकि पर्पस ही यही है कि ये लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड करेगी, तो इसका मार्केटिंग प्लान पब्लिक है। अब यहाँ पर कुछ कंपनीज मार्केटिंग प्लान को चुराती हैं, लेकिन क्या है कि मार्केटिंग प्लान अगर आप जो रिटर्न फॉर्म में है वो चोरी कर लेते हैं, लेकिन जिन पर्सन की टीम ने इस मार्केटिंग प्लान को बैठ कर इतने 8 सालों में बनाया था, क्या वो उनका एक्सपीरियंस, उनकी सोच, वो तो आप चोरी नहीं कर सकते। इसलिए फॉरएवर इज फॉरएवर, और जो बाकी कंपनीज इसको कॉपी करती हैं वो कुछ सालों के बाद बंद हो जाती, ठीक है। वो उस लेवल तक आ ही नहीं सकती। हमारी एक ही पर्सन को या एक ही कंपनी को फुली कॉपी तो उसको कर नहीं सकते। तो ये वाला पॉइंट आप इस तरह से पर्सन को क्लियर कर सकते हो अगर वो टाइम्स के साथ फॉरएवर को कंपेयर कर रहा है तो। सिंपल सी बात है, जब आप उसे डेट बता रहे हो कि देखो ये कब बनी थी और ये कब बनी थी, तो मुझे बताओ कॉपी किसने किया होगा एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर ही पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि किसी का कोई पर्सन जो होता है, मतलब किसी का कोई रिलेटिव, फ्रेंड, कजन या दूर का रिश्तेदार, वो फॉरएवर में फेल हो चुका है, या फिर वो ही पर्सन जो आपसे ट्रेनिंग ले रहा है वो एक दफा फॉरएवर में फेल होके गया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन अगर आपके पास आ जाता है तो उसको आपने कैसे डील करना है। वो कहता है कि भाई फॉरएवर में ये हुआ, मैं फेल हो गया, या वो पर्सन था तो वो भी नहीं चल पाया। तो आपने क्या करना है, उसको सिंपली एग्जांपल देनी है, स्टोरी टेलिंग करें। बोलें कि आप भी स्टूडेंट हैं फॉर एग्जांपल, और मैं भी स्टूडेंट हूँ। हम दोनों एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। आप क्या करते हैं कि आप सारा साल स्कूल जाते हैं रेगुलरली। मैं क्या करता हूँ कि मेरी हर हफ्ते 2 छुट्टियां होती हैं मोस्टली। आप बहुत मेहनती हैं, आप अच्छे से लेक्चर अटेंड करते हैं, स्कूल का सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं, आपका स्कोर भी अच्छा है, लेकिन मैं तो फोकस नहीं कर रहा, तो मेरा स्कोर भी अच्छा नहीं है और मैं डाउन पे हूँ। अब साल के लास्ट पे क्या होता है कि आपका तो सीरियस बिहेवियर था और मेरा नॉन सीरियस बिहेवियर रह चुका है पूरा साल। साल के एंड पे आप तो पास हो जाएंगे और मैं फेल हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं फेल हुई हूँ तो इसमें फॉल्ट क्या मेरा है या फिर मेरे स्कूल का फॉल्ट है, या फिर मेरे टीचर्स का फॉल्ट है। पर्सन बोलेगा कि आपने नहीं पढ़ा था तो आपकी ही गलती है, अगर आप पढ़ते तो आप भी पास हो जाते। उसे बताएं, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर फॉरएवर में आप भी काम करते, आप भी रूल्स को फॉलो करते, आपको भी जो टिप्स एंड टेक्निक्स बताएगी आप भी उसे फॉलो करते, ठीक है, आप भी अपने सीनियर्स को फॉलो करते, तो फॉरएवर में आप भी कामयाब हो जाते, आप भी अपना बिहेवियर सीरियस रखते, आप भी अपने माइंड को पॉजिटिव रखते। क्योंकि फॉरएवर में इतने लोग जो कामयाब हैं, वो कैसे फिर कामयाब है। यहाँ तो फिर सभी फेल होना, फिर मानने के गलती तो फॉरएवर की है।
ठीक है, यहाँ पर तो 170 प्लस कंट्रीज में लोग काम कर रहे हैं। पता नहीं कितनी करोड़ों आवाम काम कर रही है। वो सारी कामयाब है, अच्छे अच्छे लेवल पे इतनी इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो कसूर कंपनी का नहीं होता, कसूर इंडिविजुअल्स का होता है। ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर है सबको? ओके ठीक है, सबको क्लियर है। ठीक है। अब एक और बात आ जाती है, ट्रेनिंग की तरफ आ जाते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है कि पर्सन जो है वो आपको कुछ ऐसे पर्सन आते हैं जो डे 1 की ट्रेनिंग ली, डे 2 पे आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, या फिर कुछ पर्सन डे 3 पे आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको कोई पर्सन इग्नोर कर रहा है तो आपने उसका हल कैसे निकालना है, उसको उसका क्या इलाज करना है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ यहाँ पर। अगर कोई पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आपने उसे क्या करना है, सिंपल उसका नंबर उठाना है और अपने अपलाइन के साथ शेयर कर देना है। अब आपके अपलाइन जो होंगे वो क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि मैं फॉरएवर लिविंग की मैनेजमेंट टीम से बात कर रहा हूँ। मेरी लिस्ट में ना आपका नेम है, बट आप एक्टिव नहीं है, क्या इशू आ रहा है? क्या इशू आपकी तरफ से है या आपके अपलाइन की तरफ से है? सिंपल पूछे उससे। अगर तो वो बताता है कि अपलाइन की तरफ से इशू आ रहा है, मोस्टली तो नहीं होता, ठीक है, उन्हें बताएं, उनसे इशू पहले उनका क्लियर करें कि उनको क्या इशू आ रहा है, पूछें उससे। अब अगर तो वो बता देता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, उसे बोलें कि अगर तो आप अपलाइन से कांटेक्ट कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपका लिस्ट से नेम कट कर दूंगी और आप अगेन ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे फॉर एवर लिविंग की। और अगर आपको यहाँ पर पर्सन ये बोल देता है कि मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं ट्रेनिंग अटेंड होगी, तो आपने, आपका अपलाइन जो होगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट टीम की तरफ से आया हुआ है, ठीक है, वो एक सीनियर की हैसियत से है वहां पर उससे बात कर रहा, तो उसके पास अथॉरिटी है, कोई वो जो है वो ये वाले वर्ड्स भी यूज कर सकता है, ये वाली लाइंस भी यूज कर सकता है। तो वो पर्सन ऐसा बोल सकता है कि सर आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही ट्रेनिंग ले रहे हैं? ठीक है, एक पर्सन के साथ बहुत सारे पर्सन चल रहे होते हैं एट द टाइम ट्रेनिंग पे, तो बिजनेस किसने करना है, बिजनेस आपने करना है या फिर आपके अपलाइन ने करना है? वो तो ऑलरेडी बिजनेस में आ चुके हुए हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। अगर आपके ड्रीम्स हैं, आप अगर काम करना चाह रहे हो यहाँ पर कि आपको कामयाब होना है, तो यहाँ पर फिर थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। अपलाइन तो अपना फर्ज नहीं बाहर है, अगर आप आज भी उसके साथ कांटेक्ट करते हो वो आपको अगेन ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देगा, वो अगेन समझाएगा आपको, क्योंकि उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आपका टास्क यहाँ पर ये है कि आपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो उसको अवेल करें कि आपको कोई कुछ फायदा हो जाए, और अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप थोड़ी सी उसे एग्जांपल दे दें कि हम मूवीज को प्रायोरिटी देते हैं, लर्निंग को नहीं। हालांकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, यहाँ पे ये प्रोडक्टिव काम है। तो यहाँ पर भी आप अपनी प्रायोरिटी को खुद देख लें कि आप किस काम को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, कौन सी चीज आपके लिए टॉप ऑन द लिस्ट है। और समझदार तो आप हैं, जाहिल तो फिर आप भी नहीं है, ठीक है, या फिर ये बोल दें कि दिमाग तो आपके पास भी है, समझ तो आप भी रखते हैं। और सिंपल लास्ट पे ये बोलें कि आज रात तक मुझे फाइनल करके बता दीजिएगा। अगर तो आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी हुई तो अपलाइन से रब्ता करिएगा, वो मुझे फाइनल बता देंगे, आपने कांटेक्ट कर लिया तो लिस्ट जो है वो आपका नेम लिस्ट में ही रहेगा कि आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, अदरवाइज मैं आपका लिस्ट से नेम कट कर दूंगी। सिंपल। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट आपको? ओके ठीक है।
ओके, ये एक ऑब्जेक्शन आया हुआ है। मेरा क्वेश्चन, ओके, पर्सन कहते हैं कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इससे आपको क्या फायदा होगा, और हम इन पर्सन को क्या बोलें। ओके ओके, ठीक है। अब